नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्री भागवत गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है। भगवान, अभी आपने कर्तव्य कर्म के विषय में ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनाई, पर कर्तव्य कर्म के विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय में मेरा यही कहना है कि सृष्टि चक्र के संचालन के लिए भी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं और अन्न वर्षा से पैदा होता है। वर्षा यज्ञ यानी कर्तव्य पालन से होती है और यज्ञ निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होता है। कर्तव्य कर्म करने की विधि वेद बताते हैं और वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति अपने कर्तव्य का पालन करने से ही होती है। अतः सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई इस सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन न करे तो हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने वाला तथा पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा। कोई आसक्ति रहित होकर केवल आपकी आज्ञा के अनुसार सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्तव्य का पालन करे तो वह अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से ही कोई मतलब रहता है और न कर्म न करने से ही कोई मतलब रहता है, तथा उसका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं भगवान? हाँ, बन सकता है। तो निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले आसक्ति रहित होकर क्या किसी ने कर्म किए हैं और क्या उनको परमात्मा की प्राप्ति भी हुई है? हाँ, राजा जनक ऐसे अनेक महापुरुष कर्तव्य कर्म करके ही परमात्मा को प्राप्त हुए। परमात्मा को प्राप्त होने पर भी उन्होंने लोक संग्रह यानी दुनिया को कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए कर्म किए। इसलिए तू भी लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर। वह लोक संग्रह कैसे होता है? दो प्रकार से होता है। अपनी कर्तव्य परायणता और अपने वचनों से श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह अपने वचनों से जो कुछ प्रमाणित करता है, दूसरे मनुष्य भी उसी का अनुसरण करते हैं। जैसे आपने परमात्मा प्राप्ति के विषय में जनक आदि का उदाहरण दिया, ऐसे ही लोक संग्रह के विषय में भी
क्या कोई उदाहरण है? हाँ, मेरा ही उदाहरण ले लो। मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं है और प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त भी नहीं है। फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करता हूँ। आपके लिए कर्तव्य कर्म करने की क्या जरूरत है भगवान? हाँ पार्थ, जरूरत है, क्योंकि अगर मैं आलस्य होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, अर्थात वे भी कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे। इससे क्या होगा भगवान? अगर मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो अपना अपना कर्तव्य कर्म न करने से ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सब तरह के संकर रोगों को पैदा करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। इस दृष्टि से आपके लिए तो लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करना बहुत जरूरी है, पर तत्वज्ञ जीव मुक्त महापुरुष के लिए भी कर्तव्य कर्म करना जरूरी है क्या? हाँ अर्जुन, जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी। जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर फल की इच्छा से तत्परता पूर्वक कर्मों को करते हैं, ऐसे ही आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुषों को भी लोक संग्रह के लिए तत्परता पूर्वक कर्म करने चाहिए। ज्ञानी महापुरुषों को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त उन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न करके स्वयं भी बड़ी सावधानी से कर्म करे तथा उनसे भी वैसे ही कर्म कराए। अज्ञानी और ज्ञानी, इन दोनों के कर्मों के करने में क्या अंतर होता है? संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है और हे मां बहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता। आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।